करीब 14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी और इसी बीच में जहाँ वो बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, उसी के पास एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं। अब दोनों ने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे का जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसके बारे में पता कर लिया और पता करने के बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और लड़का यहाँ से बहुत दूर यानी कि 4400 किलोमीटर दूर पहुंच जाता। अब 4400 किलोमीटर दूर बैठा हुआ उसके पास एक ही माध्यम था, या तो मोबाइल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने का। बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उन दोनों के ने कभी कल्पना नहीं की थी। लड़की जब जब बात की थी तो करती थी तो लड़के की डिमांड बढ़ जाती थी कि वो कहता था कि बिना कपड़ों के आए तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों के भी उससे बात करती थी कि लड़की ने एक दिन कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के देखते हो, कभी सामने आकर देखने की हिम्मत है। लड़के ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और वो चला आता है। जब लड़का चला आता तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है, थोड़े बहुत नहीं 17 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिसने भी कत्ल किया था ये सोच के किया था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, बस वो पकड़ा जाता है बस छोटी सी गलती के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं ओमवीर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है छत्तीसगढ़ का एक जिला है कोरबा और इसी का ही एक थाना लगता है पाली, और पाली की एक चौकी है चेतमा। चेतमा चौकी क्षेत्र का एक गांव लगता है गोपालपुर, और इसी के पास एक डैम लगता है। बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास है। जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी दुर्गंध आ रही थी, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा आगे बढ़ता है और जहाँ से दुर्गंध आती है वहीं उसी के पास जाकर जब देखता है तो उसको किसी भी इंसान के शरीर के अलग अलग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। उसको देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, और आसपास जो लोग गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ देखने वालों का जमघट लग जाता है। अब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से दुर्गंध आ रही थी, किसी ने कहा 3 दिन से आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 बजे के आसपास, उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब जाकर पाली थाने को और जो चेतमा चौकी होती है वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जो इस ज़िले की एसपी होती है नेहा वर्मा, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच जाती है ये जानने के लिए, ये देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वो बहुत ही भयानक रूप में होता है। ऐसा कत्ल या तो 1-2 बार साक्षी के साथ जो दिल्ली में हुआ था, 1-2 कत्ल और हुए थे। ये ऐसे कत्ल बहुत कम देखने को सुनने को मिलते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोरबा जिले में घटना होती है तो ये पूरे जिले में और पूरे फैलते फैलते पूरे प्रदेश भर में फैल जाते हैं कि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल किया है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ, अब ये सवाल था। पुलिस इन सवालों के जवाब जानने के लिए तलाश में जुट जाती है। उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है पुलिस को ये जानने के लिए करीब कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहाँ पर देखने लगती हैं। गांव वालों से कहा जाता है कि छोटी से छोटी बारीक से बारीक कोई भी जानकारी हो, कोई वस्तु अगर मिलती है तो हमें तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को कई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है। पुलिस को जो बैग मिला था उस बैग को बहुत तफ्तीश से, बहुत गहराई से एक एक हिस्से को, एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है। हवाई जहाज का टिकट था 2 तारीख का, यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का था। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का तो सफ़र दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो दिल्ली से बिलासपुर या इस इलाके में चेतमा में कैसे पहुंच गया, ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो करे क्या। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड और जो बाकी चीज़ें मिली थी उनकी मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। वहाँ की जो एड्रेस दिया हुआ था वो उस एड्रेस पर लोअर बाजार होता है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एड्रेस था। पुलिस ने अब उस एड्रेस पर वहाँ पर भेजा और पुलिस को वहाँ से 3-4 लोग मिलते हैं। उनमें उनमें से एक का नाम होता है मोहम्मद तहसीम नाम होता है। मोहम्मद तहसीम से जब पूछा जाता है कि मेरा भाई जिसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वो करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वो यहाँ पर आया था, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है।
मैंने परिवार के एक-एक सदस्य से बात की है, वो शांत स्वभाव का था, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। लेकिन हर 10वें दिन, 8वें दिन परिवार के किसी न किसी सदस्य से बातचीत करके या तो खैरियत ले लिया करता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहाँ मिली है, वो भी टुकड़ों में मिली है। कपड़ों के आधार पर उसने पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस मामले की जाँच-पड़ताल में जुटाती है कि ये उसका कोई इस इलाके के लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला, नंबर निकालने के बाद सीडीआर से और लोकेशन से जब पता चलता है तो वो यहाँ पर आया था। अब कैसे-कैसे आया था ये तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जब सीडीआर निकलवाई, उसकी लोकेशन निकलवाई, उस सीडीआर और लोकेशन की मदद से जितनी भी उसके संपर्क में रहते थे, उन सब से बातचीत करने की कोशिश की, साथ ही लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जो सऊदी अरब में रहती थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश, जो उसके दोस्त वगैरह थे। तब एक जानकारी मिलती है कि चेतमा क्षेत्र की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, उसकी लड़की से उसकी इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत सारी बातें किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये कौन लड़की है। चेतमा के अलग-अलग गाँव, अलग-अलग इलाकों पुलिस ने तलाश करना शुरू किया। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुँचती है तो लड़की के घरवाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लड़की हमारी बात ही नहीं मानती, इसलिए हमें हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है जिसका नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि बांसटाल चेतमा का निवासी होता है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो भी गायब है। अब पुलिस को इनका नंबर मिल ही चुके थे। पुलिस ने जब इनकी सीडीआर और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो उनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि पुलिस इनको मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी, क्योंकि ये जो खुलासा हो चुका था, इनको जो लाश मिल चुकी थी, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और इन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है, पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती। पुलिस बताती है कि ये यानी कि पुलिस को ये बताया जाता है कि लड़की बोलती है कि साल 2021 की ये बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी जब ये 14 साल की थी। इसी बीच में एक लड़का इसके सामने बैठा था, जिसका नाम वसीम अंसारी होता है। उस वक़्त उसकी उम्र 26 साल और फिलहाल उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। ये दोनों एक-दूसरे से को देखते हैं। लड़की देखने में बेइंतहा खूबसूरत होती है और लड़का इस पर लट्टू हो जाता है। वो इससे बातचीत करने की कोशिश करता है और तब लड़की ने अपना इंस्टाग्राम का एड्रेस दे दिया और कि आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से संपर्क सूत्र इनका बढ़ जाता है, जब तक ये इनका मन करता था एक-दूसरे से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब कमाने के लिए पहुँच जाता है, लड़का-लड़की के आपस में बात किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो लड़के वहाँ से पैसे भिजवा दिया करता था। लड़की जितने पैसे माँगती थी उतने पैसे उसे आसानी से मिल जाया करते। ये वसीम नहीं जानता था कि इसका प्यार यहाँ भी है। यहाँ राजा खान से प्यार करती थी, लेकिन राजा खान के बारे में पूछा जाता था तो वो बताती थी कि ये मेरा भैया लगता था। अब वो उसे भैया बताती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसे माँगती थी, पैसे उसके पास आ जाया करते थे। राजा ने और उस लड़की ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके सारे जितने सारे पैसे हैं एक साथ ले लिए जाए तो कैसा रहेगा? उसने कहा प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसको पूरा अट्रैक्शन मिला, कुल मिलाकर उसको हनी ट्रैप का शिकार बनाया। अपनी तन से कपड़े उतारती थी और उसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और ज़्यादा इम्प्रेस होता चला गया। तभी लड़की ने कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। तब उसने कहा कि कौन सी दिक्कत आ रही है, तब बुलाओगी जब आ जाऊँगा। यानी कि दिल्ली से सऊदी अरब की बात करें तो 3225 किलोमीटर लगता है और अगर दिल्ली से इसके घर लड़की के घर के बात करें तो 1206 किलोमीटर, टोटल बात करें तो 4431 किलोमीटर का सफ़र था उस लड़की को के साथ कुछ करने के लिए। कुछ वो 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 जुलाई 2024 को सऊदी अरब से चलता है, दिल्ली पहुँचता है। 2 तारीख को दिल्ली पहुँचता है, 2 तारीख को ये सफ़र करता है ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुँचता है लड़का और लड़की। इसको पहले से ही मिलते हैं बोलेरो कार से और उसको वहाँ से लेकर इसके घर पर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद इसको इसकी गर्दन पर चाकू रख दिया जाता है। अब जब पैसे की बात आती है तो वो लड़का कहता है कि कैसी बात कर रहे हो? जैसे ही चाकू उसकी गर्दन पर रखा था तो उसने ज़ोर से चीखना शुरू किया।
उस बात से का घर वालों को पता ही नहीं था कि कोई लड़का आया हुआ चोरी से उसे घर पे लाया जाता है। अगर किसी को पता चलता है तो अगर वो लड़का खुद भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, क्योंकि वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। जैसे उसने चीखने की कोशिश की तो ज़ोर से उसको चाकू मार दिया गया, और जैसे ही चाकू उस लड़के को लगता है, जो राजा खान होता है वो प्रोफेशनल था, उसके घर में तो मछली और मटन का कारोबार था, उसकी आदत में ये बेशुमार था। उसने उसकी गर्दन को उड़ा डाला और साथ ही उसके 17 टुकड़े से भी ज़्यादा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को उन्होंने बैग में रखा, और जो पिट्ठू बैग उसका खुद का बैग होता है जिसमें उसका एक आध जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, साथ ही उसने एक बोरे में रखा, और यहाँ से उसने अपने स्कूटर पर ये सारे जो टुकड़े थे लाश को ले रखने के बाद बाबू डैम, वहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम होता है, वो बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता, और इसीलिए यही सोच के उसके टुकड़े किए गए थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जैसे ही लड़की और लड़का स्कूटर पर डैम के पास पहुंचे थे तो अचानक ही जो पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो यूं ही चक्कर लगाती रहती है, 112 नंबर की पुलिस या जो भी पेट्रोलिंग का काम करती है, जो वो पेट्रोलिंग पुलिस उन्हें आती दिखाई देती है। अभी लाश के एक ही दो टुकड़े किए थे, डाले थे, और उन्होंने अपने आप को संभाला, और पुलिस ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा और नहीं उनसे बातचीत की। पुलिस से अब ये डर जाते हैं कि अब इन्हें लगता है कि पुलिस को शायद शक ना हो जाए, इसलिए यहाँ से ये सीधा अपने घर आते हैं। घर आने के बाद जितने भी लाश के टुकड़े थे उनको सबको फ्रिज में सजा देते हैं, बाकी ये ताकि ये खराब ना हो जाए, इनके दुर्गंध ना आए। अब जब यहाँ से इनको मौका मिलता है, उन सब जो टुकड़े थे शरीर के, उन टुकड़ों को ये गोपालपुर जो गांव लगता है, गोपालपुर गांव के पास जो डैम होता है उस डैम में ये अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंके नहीं पाए पूरी तरह से। कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं, कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं, और जब ये 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है तो 9 तारीख 8 तारीख 8 जुलाई 9 जुलाई तक लगातार दुर्गंध आ रही थी, आसपास के लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह 9:30 बजे के आसपास दुर्गंध का लेवल बढ़ जाता है, और तब आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं, और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करता है। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया, और जो नेहा वर्मा यहाँ की एसपी होती है, इस पूरे घटनाक्रम किया खिलासा खुलासा किया जाए। साथ ही मरने वाले का डीएनए टेस्ट भी कराया जाए, ये पता करने लिए कि वाकई ये वसीम अंसारी या और कोई और तो नहीं मार दिया है। इसलिए ये हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा, और साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटनाक्रम के जितने भी लोग होंगे इसके पीछे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश की जाएगी कम से कम कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए, और चार्जशीट भेजने के बाद इन हत्यारों को आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है, और आपको ये भी बताना कि किसी ने सही बोला है कि बुलाती मगर जाने का नहीं। कम से कम जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि वो जा कहाँ रहा है। अनजान व्यक्ति के पास 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद वहाँ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। उसने सोचा भी नहीं था, जिस प्रेमिका की खूबसूरती पर वो फिदा हुआ था, उसके पीछे कितना खूंखार चेहरा छुपा हुआ था, वो कितना खूंखार रूप ले सकती है। जबकि इसके भाई का ये कहना था कि इसकी शादी की बात चल रही थी, और लड़की वगैरह देख भी ली थी, और जल्दी इसकी शादी हो जाती, लेकिन उसने घर वालों को कभी नहीं बताया कि इसको एक लड़की से प्यार हो गया, और वो उसे बातचीत करता है। यदि उस लड़की से प्यार हो गया था तो वो शादी की बात क्यों कर रहा था, और अगर शादी की बात चल रही थी तो उस लड़की से ही बात क्यों कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर आपको घटना अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।